जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए 72 घंटे दिए गए थे। क्या तुम प्रूफ के साथ तैयार हो? सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसका मतलब तुम अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम एक्सेप्ट करते हो? सर मैंने पहले भी उनसे इनकार नहीं किया था। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है सर, साथ में लाया हूँ। बाकी आप और डिपार्टमेंट जो सजा देना चाहे उसके लिए तैयार हूँ मैं। सही से मिले? अभी अभी बाहर गई है? जी सर, और मैं अच्छे से जानता हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या कहा होगा। ऐसा ही कुछ कहा होगा जिससे मैं आपकी नजरों में और बिगड़ गया हूँगा। पर सच कहूँ सर, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हारा सीनियर नहीं होता तो तुम्हें यह एहसास दिलवाता कि तुम अपनी वाइफ के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुम ऐसा कब से हो गया विराट? ये देखा सर्टिफिकेट? जी सर, इसके बारे में जानता हूं मैं। सही ने शायद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए आपको दिया होगा। मुझे भी एक कॉपी दी है सर। तुमने डिवोर्स सर्टिफिकेट तो देख लिया, लेकिन इस पर लिखी डेट देखी? यह सबूत है कि जब तुम और श्रुति रिश्ता बना रहे थे उस वक्त तुम्हारे और सही के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं था। इसका मतलब कानून की नजर में तुम्हारा वो रिश्ता बनाना गलत नहीं है। ये तुम्हारी फेवर में है और तुम्हारी वाइफ, सॉरी एक्स वाइफ देकर गई है तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए। और तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारी कंप्लेंट करने आई है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहने आई है। सर, इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, मेरी एक्स वाइफ के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स आप कंसिडर ना करें। आप भूल जाइए कि आप उससे मिले थे और ये डिवोर्स सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दीजिए सर प्लीज। पता है, घमंड में इंसान से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसे लगता है कि उससे कुछ गलती हुई नहीं है। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ लौटा सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे मेरे नाम और इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुम्हारी हरकतों से जाहिर है। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम और सही डिपार्टमेंट से कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। तुम फिर आराम से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपनी ड्यूटी तब ज्वाइन करूंगा सर जब वो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगी, ना कि किसी दया की वजह से। लेकिन ये सर्टिफिकेट तुम्हारी सब मुश्किलें आसान कर देगा। तो क्यों अपने लिए मुसीबतें बढ़ाना चाहते हो? सर्टिफिकेट सबमिट करो और अपने ऊपर लगे सब चार्ज हटा लो। अपने पर्सनल इश्यूज बाद में सॉल्व करते रहना। अभी वो करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, देश की सेवा। मेरी जिंदगी के जो इश्यूज हैं अब उनके सॉल्व होने की कोई उम्मीद नहीं है सर। नाउ इफ आई मे कैन आई लीव सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तो तुम्हें देख के ही लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सच जल्दी से सामने आएगा और तुम दोनों की मुश्किलें आसान होंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। जय हिंद। आप यहाँ? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो कुछ भी नहीं, ये लौटाने आया हूं। ये बिन मांगे एहसान करना बंद करो। हाँ, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, नहीं तरस की। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही और ना ही मैं आपकी मदद कर रही। आप पर तरस करूं, ऐसे आप इंसान नहीं हैं। ठीक है, तो फिर तुमने ये पुरानी डेट वाला डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट क्यों किया, जबकि हमारा डिवोर्स कल ही हुआ है? अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपने वकील को लेकर आइए। प्लीज जाइए यहाँ से। मैं सिर्फ ये लौटाने आया हूं और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है। और प्लीज जाइए यहाँ से। हजारों कॉपीज बनाई होगी ना तुमने लोगों में बांटने के लिए। एक तो तुम ऑलरेडी डीआईजी सर के ऑफिस में बांट चुकी हो। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे एहसान से मिली हुई जॉब वापस ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। और एक और बात, ये गैर कानूनी काम करना बंद करो। ऐसे नकली डॉक्यूमेंट्स अगर तुम बनाती रही तो तुम जेल जा सकती हो। इतना कानून तो तुम्हें भी पता होना चाहिए।
खुद गैर कानूनी काम कर सकते हैं और आपके उस काम को जब मैं कानूनी कर रही हूँ इस डॉक्यूमेंट की मदद से, तो आपको अचानक से कानून याद आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और औरत के साथ रिश्ता किया, आपका उसके साथ एक बच्चा भी है, और आपकी इस नाजायज हरकत को जब मैं जायज कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि श्रुति और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता है? सबूत श्रुति और आपका वो मासूम बच्चा है जिस बेचारे को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। Exactly. और साहस के बर्थ सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा था साहस चौहान, सन ऑफ विराट चौहान। और क्या सबूत चाहिए आपको? मुझे मजबूरन लिखवाना पड़ा था। एनीवे, एक कागज का टुकड़ा मेरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं जानना कि आपका और श्रुति का ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, मुझे नहीं जानना। मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। हमारे बीच सब कुछ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। आर यू श्योर कि तुमने जो कुछ भी किया है ये सिर्फ ऑफिशियल करने के लिए किया है? क्योंकि ऐसा करने में मुझे तुम्हारा कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपको हर चीज में सिर्फ फायदा ही दिखता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान मायने रखता है और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देख के कहें कि अरे वो देखो वो बेचारी जा रही है जिसके आदमी ने इसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसे विक्टिम बन के नहीं जीना चाहती। मेरे आबा ने मुझे ऐसे जीना नहीं सिखाया है। इसीलिए झूठ का सहारा लिया ना तुमने। और वो सही कहाँ गई जो हमेशा सच बोलती है, सच का सामना करती है? कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है। आप प्लीज मेरे हॉस्टल में तमाशा मत कीजिए, चाहिए यहाँ से। तुम अभी भी नहीं मानोगी कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है? मैंने आपको कहा ना, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। हक है। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। हस्बैंड नहीं है आप, मेरे एक्स हस्बैंड है। चाहिए मुझे, चाहिए। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है और मेरी तबीयत जानने का तो बिल्कुल हक नहीं है। हक है और मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करेंगे आप कि एक बार में आपकी दो पत्नियां थी? इस बेशर्म आदमी का भगवान ही जाने क्या होगा। अगर मैं गलत साबित हो गया, मेरी गलती साबित हो गई, तो दुनिया और तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन जब मैं सही हूं, मैं सजा तो क्या, मेरे खिलाफ एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकता। आपको अभी भी लगता है कि आप सही हैं? आप प्लीज चले जाइए यहां से। मेरा बस चलता तो मैं आपको धक्के मार के निकालती, लेकिन मुझे आपको छू के अपने हाथ गंदे नहीं करने। प्लीज जाइए। सही। पुलकित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सही, तुमने इसे अंदर आने ही क्यों दिया? सही, इसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये मुझे पहले ही इतना हर्ट कर चुके हैं कि अब गुंजाइश नहीं बची है। जीजू, आप प्लीज इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे हो, लेकिन एक बात तय है, मैं सही को कभी हर्ट नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। वाइफ? आई जस्ट कांट बिलीव इट। सारी शर्म बेच खाई है ना तुमने? इतना सब कुछ हो गया और अब भी तुम सही को अपनी वाइफ कह रहे हो, उस पर अपना हक जता रहे हो? बस बहुत हो गया विराट। गेट आउट। पुलकित, ये क्या तरह? I said get out, you rascal!